ट्विटर के मालिक और उद्योगपति एलोन मस्क का ग्रुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। लगातार ग्रुक से सवाल पूछे जा रहे हैं। कभी लोग सावरकर से लेकर बीजेपी के 15 लाख वाले जुमले, नेहरू और चुनाव आयोग को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, तो कभी पूछा जा रहा है कि आजादी की लड़ाई में आरएसएस वालों का क्या योगदान है, इसको बता दो। और इन सब सवालों के जवाब बाखूबी ग्रुक दे भी रहा है। लेकिन इसी बीच एक यूजर ने ग्रुक से ऐसा सवाल पूछ लिया है जिसकी कड़ी सीधे तौर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह से जाकर मिलती है। उस एनकाउंटर के बारे में पूछ लिया है जिसको लेकर अमित शाह पर आरोप लगते रहे, और इस एनकाउंटर की जांच कर रहे जज की मृत्यु को लेकर भी सवाल खड़े किए जाते रहे हैं कि कैसे एनकाउंटर की जांच कर रहे उस पर फैसला देने वाले जज की मृत्यु हो जाती है। उसकी सच्चाई की पोल खोलने के लिए ग्रुक से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। जिस साहब की मृत्यु हुई थी या कोई और साजिश इसमें जोड़ी गई थी, कोई और कड़ी इसमें शामिल है, इसको लेकर ग्रुक से सवाल किए जा रहे हैं, जिसको लेकर ग्रुक ने ऐसा जवाब दे दिया है जो जज साहब की मृत्यु कैसे हुई इसकी हकीकत बयान भी कर रहा है। दरअसल सोहराबुद्दीन और उनकी पत्नी कौसर बी की 26 नवंबर 2005 को गुजरात में एनकाउंटर में मौत हो गई थी। इस मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए सोहराबुद्दीन के भाई ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने इस मामले की सुनवाई गुजरात के बाहर करवाने की बात भी कही थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी सभी फाइलों को महाराष्ट्र ट्रांसफर करने के आदेश दिए थे। लेकिन 2006 में सोहराबुद्दीन मुठभेड़ के चश्मदीद गवाह और शेख के साथी तुलसीराम प्रजापति की भी गुजरात के बनासकांठा जिले के छपरी गांव में हत्या कर दी गई थी। अमित शाह तब गुजरात के गृह राज्य मंत्री थे। उन पर दोनों घटनाओं में शामिल होने का आरोप लगा था। इस मामले की सुनवाई पहले जस्टिस उत्पत कर रहे थे, लेकिन बाद में उनका ट्रांसफर कर दिया गया और फिर इस एनकाउंटर की सुनवाई के लिए ये मामला जस्टिस लोया के पास आया था। और जस्टिस लोया ने सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में 15 दिसंबर 2014 को फैसला सुनाने की बात कही थी। ये बात उन्होंने कोर्ट में कही थी, लेकिन इससे पहले ही उनकी मौत हो गई थी। 15 दिसंबर 2014 से पहले ही 30 नवंबर 2014 को लोया अपने कलीग की बेटी की शादी में गए थे। तभी हार्ट अटैक से उनकी कथित तौर पर संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। इसी दौरान वो सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिसके बाद उनकी मौत पर खूब सवाल भी उठे थे। इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी भी हुई थी। जस्टिस लोया की मौत के हालात पर उनकी बहन ने शक जाहिर किया था। इसके तार सोहराबुद्दीन एनकाउंटर से जोड़े गए थे। इसके बाद ये केस मीडिया के सुर्खियों में बना। कहा गया था कि जस्टिस लोया सोहराबुद्दीन केस की जांच कर रहे थे, इसलिए उनकी मृत्यु हुई। जस्टिस लोया की मौत के बाद जिन जज ने इस मामले की सुनवाई की, उन्होंने अमित शाह को मामले में बरी कर दिया, जिसके बाद ये मामला सवालों के घेरे में रहा। और अब फिर एक बार ट्विटर पर ग्रुक से जज लोया की मौत के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं। ट्विटर पर बिट्टू शर्मा नाम के यूजर ग्रुक से पूछते हैं कि हेलो ग्रुप, क्या जज लोया ने आत्महत्या की थी? जिसके जवाब में ग्रुप जवाब देते हुए कहता है कि जज लोया ने आत्महत्या नहीं की थी। आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी मृत्यु 1 दिसंबर 2014 को नागपुर में दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल 2018 को प्राकृतिक मृत्यु माना था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में संदेह उठा, लेकिन यह फाउल प्ले की ओर इशारा करता है, ना कि आत्महत्या की। परिवार, खासकर उनके जो बेटे थे, उन्होंने जनवरी 2018 में कहा था कि उन्हें कोई शक नहीं और ये प्राकृतिक उनकी मृत्यु जो है लोया की वो हुई थी। सबूत आत्महत्या की ओर इशारा नहीं करते हैं। जज लोया की मौत, उनके जो बेटे थे उन्होंने भी यही कहा था कि मौत जो है उनकी पूरी तरह नेचुरल डेथ है और इस पर सियासत ना करने की उन्होंने अपील की थी। लेकिन सवाल फिर भी उठाए जाते रहे हैं और इसके तार सोहराबुद्दीन केस से लगातार जोड़े जाते रहे हैं कि जज लोया सोहराबुद्दीन केस की जांच कर रहे थे, इसलिए उनके साथ ये घटना हुई। लेकिन लोया की मृत्यु को नेचुरल डेथ बता दिया गया था। खुद इस बात की पुष्टि उनके बेटे ने भी की थी। और अब फिर एक बार ग्रुप ने भी इस बात का खुलासा कर दिया है कि जज लोया ने कोई आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। खैर दोस्तों, जिस तरह से ग्रुप ने जवाब दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सोहराबुद्दीन केस है, जज लोया वाला केस है, वो लगातार सुर्खियों में बना रहता है। और सुर्खियों में इसलिए ही बना रहता है कि लोगों को लगता है कि सोहराबुद्दीन की वजह से कहीं ना कहीं जज लोया के साथ कोई घटना हुई थी। लेकिन जो उसकी सच्चाई है वो ये है, जो ग्रुप पर भी बताई जा रही है कि उन्होंने आत्महत्या नहीं, बल्कि उनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।